जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। संसद के कितने अंग हैं? संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में चर्चा की गई है और संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। और कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। और जो पंचवर्षीय योजना है वो रूस के संविधान से दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। या ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो ये हैं 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। और आपसे पूछे बड़ा महाद्वीप, तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और आपसे पूछे सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और दोस्तों महासागर कितने हैं? कुल महासागर 5 है। महासागर पूछे तो 5, महाद्वीप पूछे 7, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। कौन सी है सबसे हल्की धातु? लिथियम। और सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम। जो ओस्मियम है वो सबसे भारी धातु है। और जो सोडियम है इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 22 मई को? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। यदि आपसे पूछे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपसे पूछे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो यहाँ दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। और आपसे पूछे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जो पृथ्वी है उसे जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है असम राज्य में। जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है वो असम राज्य में है। और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कल्हण है। कौन है? कल्हण। और राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का वृत्तांत किया गया है। किसका वृत्तांत किया गया है? कश्मीर का। यानी कि कश्मीर का इतिहास वर्णित है राजतरंगिणी पुस्तक में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से निकाला या फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से निकाला या फिल्टर किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दे द्वारा, यानी कि किडनी द्वारा। और यदि आपसे पूछे किडनी का वजन कितना होता है, तो दोस्तों किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गुरु रामदेव ने। किसने की थी? गुरु रामदेव ने। सिखों के चौथे गुरु थे ये। कौन से गुरु थे? सिखों के चौथे गुरु। और यदि आपसे पूछे स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव गुरु ने की थी। किसने की थी? अर्जुन देव गुरु ने। जो स्वर्ण मंदिर है वो भी अमृतसर शहर में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और आपसे पूछे भारत का द्वितीय नागरिक, तो द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है द्वितीय नागरिक? उपराष्ट्रपति। और आपसे पूछे भारत का तृतीय नागरिक, तो दोस्तों तृतीय नागरिक प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है यमुना। जो यमुना है वो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी। या डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ये किया गया था सर्वप्रथम पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। या बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो ये है बिहार राज्य। बिहार राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है। और आपसे पूछे सबसे अमीर राज्य, सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। यहाँ सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे
लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH44। जो NH44 है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यहाँ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। जो बछेंद्री पाल है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और यदि आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला, तो दोस्तों ये थी जुंको ताबेई। जो जुंको ताबेई हैं ये जापान की रहने वाली थी और ये लेखिका और शिक्षिका भी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का धातु टंगस्टन का बना होता है। और यदि आपसे पूछे विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। जो विद्युत हीटर की कुंडली है वो नाइक्रोम की बनी होती है। और आपसे पूछे बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। या बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं GK GS के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।